यूं जमी पर बैठ क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। This side Akash Verma. Today I will teach you vector algebra of class 12th maths। तो इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, उसके बाद हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, फिर उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड किया जाता है यूजिंग वेक्टर, किस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया जाता है यूजिंग वेक्टर। Also we study the section formula using vector, and also we find the position vector of two vector। तो इस रोड मैप को लास्ट तक देखते रहिएगा, और अभी तक इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम देखते हैं व्हाट इज वेक्टर। तो वेक्टर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है साथ में डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को हम देखते हैं तो वो भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है ना, साथ में मैग्नीट्यूड के ऊपर डिफरेंट करती है। हम ये कहें कि वो नॉर्थ में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है और ये ट्रेवल कर रहे हैं उसे 10 मिनट का टाइम लगा, तो हम यहां पर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके। तो यहां पर जो वेलोसिटी है ये वेक्टर का एग्जांपल है। उसी तरीके से अगर हम बात करें मास की, यानी हम कितना वेट है, जैसे मेरा वेट कितना है तो मेरा वेट 100 में 500 ग्राम कम होगा, तो ये वेट की कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, वन इज स्केलर, वन इज वेक्टर। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है साथ में डायरेक्शन होती है। तो यहां पर मेनली हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, projection of one vector on other vector, and position vector of vectors, section formula for the vectors, and area of triangle and area of parallelogram। तो कोई वेक्टर है मेरे पास, सपोज ए कोई वेक्टर है, इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप एंड ए जेड के। अब यहां पर यह समझना जरूरी होगा ये आई जे और के क्या है। तो आई जे और के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड डेट इज जेड एक्सिस। और एक्स क्या है, तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है इस ए वेक्टर का, ए वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ए जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है ए वेक्टर का। तो ये बात हो गई हमारे पास वेक्टर की, कि वेक्टर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, आई केप, जे केप और के केप के फॉर्म में। और कोई वेक्टर रहेगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर से उसके ऊपर इस वेक्टर का साइन बनाएंगे। तो इतना क्लियर हुआ है, देन हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देख लेते हैं। इस तरीके से लिखा जाएगा मोड के अंदर वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड। यानी कोई वेक्टर आई के प्लस 2j के प्लस 3k के हमारे पास है और उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर देंगे तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा 1 प्लस 4 3 स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा 40। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया है।
तो हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया है। यहां पे एक और टॉपिक आना चाहिए जो मैंने मिस किया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को भी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है यूनिट वेक्टर। तो इस क्वेश्चन को अभी यहीं रखते हैं, हम बात कर लेते हैं पहले यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमें 1 मिलता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो अगर कोई वेक्टर हमें गिवन है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने लिया था उसी को ले लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस वेक्टर का उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास वो वेक्टर तो है i कैप, 2j कैप और 3k कैप, और मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला है, तो ये डिवाइड में √14 आ जाएगा। तो ये a वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया है हमारे पास। किसी भी तरह के वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। अब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो दो वेक्टर्स अगर हमारे पास हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उनके बीच एंगल थीटा बन रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा। तो अगर ए और बी का हमारे पास मैग्नीट्यूड है, साथ में उनके बीच जो एंगल बन रहा है वो है, तो वो रखने के बाद हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का 3 है, और एंगल हमारे पास 60 डिग्री गिवन है, तो हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो a का मैग्नीट्यूड 2, b का मैग्नीट्यूड 3, और यहां पर एंगल रखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो डॉट प्रोडक्ट कितना मिल जाएगा, 3। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनके बीच हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और हमें ये कंडीशन मिल जाए कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इससे हमें यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पे। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। या फिर यूं कहें, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जैसे यहां पर थीटा में 90 रखेंगे तो ये होल टर्म हमारे पास 0 आ जाएगा। अब दो वेक्टर हमें दिए हो i, j और k के फॉर्म में, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, i कैप, 2j कैप, 3k कैप। बी वेक्टर i कैप, 3j कैप माइनस 2k कैप। तो a डॉट b वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, i के कोफिशिएंट का i में मल्टीप्लाई होगा, j के कोफिशिएंट का j के कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन होगा, k के कोफिशिएंट का k के कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1 + 6 - 6, तो हमें डॉट प्रोडक्ट कितना मिल जाएगा, 1। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था डॉट प्रोडक्ट का। अब हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर हमें गिवन रहेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकाला जाए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा n कैप। n कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर है a और b पे। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हम देख लेते हैं कि a क्रॉस b हमने जो निकाला है वो डॉट प्रोडक्ट से कैसे
डिफरेंशिएट करता है। तो वो ऐसे करता है कि a क्रॉस b का मतलब हमने वेक्टर a पे एक ऐसा वेक्टर लिया है जो परपेंडिकुलर है और वेक्टर b पर भी ऐसा वेक्टर लिया है जो b के भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की अभी जस्ट कंडीशन देखी हमने, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ a और a क्रॉस b हमें 0 मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ b और a क्रॉस b वेक्टर 0 मिलेगा। और हमें प्रूफ करना है a एंड b आर पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर हमें प्रूफ करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमें कितना मिलना चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। इतना नोट डाउन करिए। फिर हम देखते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में रहता है तो किस तरीके से दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हो बोर्ड पर हमने दो वेक्टर अज्यूम कर लिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में। तो अब हमें इसके क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आई कैप जे कैप और के कैप राइट कर देंगे, फिर वेक्टर ए के कोफिशिएंट्स लेंगे, आई कैप के, जे कैप के और के कैप के। तो आई कैप का 1 है कोफिशिएंट, जे का 2 है, के का -1 है। ऐसे ही सिमिलरली बी वेक्टर के लिए करेंगे 2 -3 एंड 2। ये करने के बाद हमें फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करना है डिटरमिनेंट को। तो आई कैप एज इट इज रहेगा, जिस रो और जिस कॉलम में उसको हाइड किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 -3 माइनस जे, जिस कॉलम जिस रो में उसको हाइड किया 2 1 जा 2 एंड -2 होगा तो एक माइनस फॉर्मूले का साइन होता है इसलिए प्लस का 2 हो जाएगा। ए के रो कॉलम को हाइड किया -3 -4 यानी -7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, आई के -4 जे के -7 के। आई होप आपको डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते आता है तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप आसानी से कर पाओगे। We have completed till now dot product and cross product। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखेंगे फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। A, B, C are unit vector, and vector A plus B plus C is 7, ए बी सी यूनिट वेक्टर है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। तो आपको फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको इसके लिए फॉर्मूला बताता हूं जो फॉर्मूला आप यूज करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर। तो क्या होगा, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो आपके पास इसकी वैल्यू तो 0 है, ये यूनिट वेक्टर है ना? तो वेक्टर ए का स्क्वायर किसके करस्पॉन्डिंग होगा, उसके मैग्नीट्यूड के करस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर ए 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो cos 0 1 होता है, तो ये मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। और हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यूनिट वेक्टर है
तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 के, b की भी वैल्यू 1 के, c की भी वैल्यू 1 के, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो a डॉट बी वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर। 1 प्लस 1 प्लस 2 3 ट्रांसपोज किया, अब यहाँ पे 2 डिवाइड में बचा है तो इस मल्टीप्लाई से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में लेकर जाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करनी थी उसकी वैल्यू कितनी आएगी -3/2। तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा के सिर्फ वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जाम। तो ये हमने देखा डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर। तो इस 3 देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 वेक्टर a का स्क्वायर माइनस 4 वेक्टर b का स्क्वायर। तो इसको 9 mod a का स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको 4 mod b का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब हो सकता है कि a और b की वैल्यू आपको गिवन हो तो यहाँ पर वैल्यू रखकर आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो जिस पर हम प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसका हमें यूनिट वेक्टर लेना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसका वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। इसको आप ऐसे देखना चाहो तो ए का प्रोजेक्शन देख रहे हैं हम बी की डायरेक्शन में, है ना। तो यहां से अपने को क्या लेना पड़ेगा, ए कोस थीटा लेना पड़ेगा। तो इनमें अपने को क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट लगेगा। प्रोजेक्शन का मतलब इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है हमें। ऐसे ही प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर हुआ तो हमें बी वेक्टर का ए यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक एग्जांपल लेते हैं उससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो ए वेक्टर हम ले लेते हैं आई केप 2j केप माइनस 3k केप, और बी वेक्टर हम ले लेते हैं 2i केप प्लस 2k केप। तो हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर चाहिए, तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना है ए और बी का। तो i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी 2 का 1 के साथ। यहाँ पे j की कोई टर्म नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, k -6 हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो बी वेक्टर के निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर और 2 का स्क्वायर होगा। तो ये कितना आ जाएगा -4 अपॉन स्क्वायर रूट 8। इसको और सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -2 अपॉन √2, और इसको भी सोल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 2। अब प्रोजेक्शन है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो इसका हम मोड लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा √2। आप देख सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पर दो वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर या एक लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन कर रहे हैं दो वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर को, तो उसको कोई पॉइंट m1 m2 रेशो में डिवाइड करता है, तो उस वेक्टर के वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि OA हमारे पास कितना है, ए वेक्टर है, OB कितना है हमारे पास, बी वेक्टर है, और ये जो OC है ये हमारे पास आर वेक्टर है।
तो आर वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे m1 b वेक्टर प्लस m2 a वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पर प्लस साइन लेंगे जब ये इंटरनली डिवाइड करेगा और माइनस साइन लेंगे जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। एक्सटर्नली से मतलब कि AB के बाहर कहीं से डिवाइड करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ले लेते हैं यहाँ पे i के प्लस 3k के और b के की वैल्यू लेते हैं 2j के प्लस i के। जो r वेक्टर है इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो r का पोजीशन वेक्टर हमें बताना है। तो फॉर्मूला रखा हमने m1 की वैल्यू 2, b वेक्टर के कोऑर्डिनेट b वेक्टर रख दिया हमने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय a वेक्टर रख दिया i के प्लस 3k के डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4j के प्लस 2k के 3i के प्लस 9k के डिवाइड बाय 5। तो 4j के प्लस 3i के प्लस 11k के डिवाइड बाय 5। यह आ गया पोजीशन वेक्टर अपने पास वेक्टर r का। जो रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर है जो डिवाइड कर रहा है इन दोनों के लाइन सेगमेंट को, उसका पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास एट लास्ट बचता है कॉन्सेप्ट पोजीशन वेक्टर का, तो वो भी हम देख लेते हैं, है ना। होता क्या है कि हमें वर्टिसेस गिवन होते हैं और साइड्स का वेक्टर फॉर्म करने के लिए बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर, तो ए और बी दो वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? ओ बी में से ओ ए को माइनस करके, है ना। ओ बी में से ओ ए को माइनस करेंगे जब जाके हमारे पास पोजीशन वेक्टर आएगा, है ना। तो ओ ए के सपोज कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, 3, 4 और ओ बी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2 एंड 3। तो अब हमें ए बी निकालना है, तो कैसे आएगा? 1 माइनस 2 करेंगे -1, 2 माइनस 3 करेंगे -1, 3 माइनस 4 करेंगे -1, यानी माइनस आई के माइनस जे के माइनस के। ये ए बी के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। तो हो सकता है कि ए बी सी आपको 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं और पूछा जाए कि इन साइड्स के वेक्टर फॉर्म या कोऑर्डिनेट्स निकालिए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ओ बी माइनस ओ ए करके, ओ सी माइनस ओ बी करके और ओ ए माइनस ओ सी करके। तो ये चैप्टर बहुत इजी है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। फिर भी कोई डाउट आए तो यू कैन कमेंट अस, वी डेफिनेटली मेक श्योर वी विल upload video soon. Thank you so much for watching our video.